दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। इस समय जो बाजार बेसब्री से इंतजार कर रहा था और वो है एलआईसी का आईपीओ। और एलआईसी के आईपीओ का जो डीआरएचपी है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वो दरअसल ओवर द वीकेंड सेबी में फाइनली दाखिल कर दिया गया। याद रखिएगा, सरकार करीब 5% हिस्सा बेचने वाली है। आईपीओ पूरी तरह से एक ओएफएस होगा और लगभग 32 करोड़ शेयर बिकेंगे सरकार की ओर से। दूसरी तरफ एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स के लिए इशू का 10% हिस्सा रिजर्व रखा जाएगा और साथ ही साथ आईपीओ में पॉलिसी धारकों को एक डिस्काउंट भी मिलने के आसार हैं। कर्मचारियों को भी एक डिस्काउंट मिलेगा और अनुमानित जो एम्बेडेड वैल्यू है जो डीआरएचपी निकल कर आई है वो यही है टू 5.39 लाख करोड़ रुपए। एंकर बुक का 1/3 हिस्सा घरेलू म्यूचुअल फंड्स के लिए रिजर्व भी रखा जाएगा। लेकिन ये तमाम बेसिक डिटेल्स हैं, बड़ा डिटेल आना अभी भी बाकी है कि प्राइसिंग क्या होगी, किस तरह की वैल्यूएशन पर आएगा और क्या कमांड करेगा ये दरअसल अपने बाकी पीयर्स के सामने। यहीं पर सीएनबीसी आवाज की रिसर्च आपके काम आएगी। सुमित मेरे साथ जुड़ गए हैं जो आपको बताएंगे इस अनुमानित एम्बेडेड वैल्यू जो 5.39 लाख करोड़ की है, इस पर किस तरह की प्राइसिंग बैठती है, वैल्यूएशन क्या बैठता है और पीयर्स के सामने कैसा खड़ा होता है ये इशू। देखिए, एलआईसी केस में और आपने जो शुरू किया एम्बेडेड वैल्यू में, यहीं से ही सारी कहानी शुरू करता हूं। दरअसल एम्बेडेड वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें पूरी दुनिया में इंश्योरेंस कंपनियों को आंका जाता है। ये एम्बेडेड वैल्यू होती है कंपनी की फ्यूचर प्रॉफिट्स को देखकर, उसके साथ जोड़ा जाता है कंपनी की प्रेजेंट एडजस्टेड नेट एसेट वैल्यू। इनको जोड़ने के बाद जो वैल्यू बनती है वो होती है कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू, जो एलआईसी केस में करीब 5.4 लाख करोड़ रुपए आती है। आमतौर पे इंश्योरेंस कंपनियों की मार्केट कैप इससे कुछ गुना ऊपर होती हैं, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ हो, इंश्योरेंस की बाकी कंपनियां हो। एलआईसी केस में एक आकलन मोटा मोटा लगाया गया है कि अगर एम्बेडेड वैल्यू जो कि 5.4 लाख करोड़ है, इससे दोगुना कंपनी का मार्केट कैप बनता है तो कितना होगा। अगर दोगुना आप मान के चलेंगे तो करीब इसका मार्केट कैप बैठेगा 10.5 लाख करोड़ या 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास। क्योंकि एलआईसी 5% हिस्सा बेच रही है तो रफली इशू साइज बैठेगा 54,000 करोड़ रुपए के आसपास का। और क्योंकि एलआईसी ने रफली 31 करोड़ शेयर बेचने की बात की है तो प्राइस बैंड बैठेगा मोटा मोटा 1710 रुपए के आसपास का एक प्राइस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये 10 रुपए की फेस वैल्यू पर ये प्राइस आप देख रहे हैं। अगर हम माने कि एम्बेडेड वैल्यू का 2.5 गुना कंपनी का जो इशू है वो आता हुआ दिखाई पड़ेगा तो औसतन मार्केट कैप बैठेगी करीब 13.5 लाख करोड़ रुपए। उस समय पर 5% हिस्सा बिकता है तो 67,000 करोड़ रुपए के आसपास का इशू का साइज होगा। उस समय पर 31 करोड़ शेयरों के ऊपर प्राइस बैंड बैठेगा 2160 रुपए और यह भी 10 रुपए की फेस वैल्यू पर है। ऐसे ही 3 गुना अगर बैठती है तो करीब 16 लाख करोड़, 81,000 करोड़ रुपए के आसपास का इशू साइज और 2560 रुपए के आसपास का शेयर प्राइस तय होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लाइकवाइज आप 3.5 गुना और 4 गुना में इसकी वैल्यू देखेंगे। 4 गुना वैल्यू पे अगर आता है तो करीब 22 लाख करोड़ की मार्केट कैप एलआईसी की बैठेगी, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनकर आएगी। इनफैक्ट सबसे बड़े ग्रुप से थोड़ी नीचे कंपनी की मार्केट कैप बैठेगी। 1 लाख करोड़ का इशू साइज होगा, 3400 रुपए के आसपास का इशू प्राइस होगा और ये 3400 रुपए का इशू प्राइस होगा 10 रुपए की फेस वैल्यू पे। अगर ये पेटीएम की तरह 1 रुपए की फेस वैल्यू पे आता है तो ये 341 रुपए के आसपास बन जाएगा। लेकिन ये है एलआईसी का पिक्चर, एलआईसी का खाका। आपके सामने अब निजी कंपनियों का एक खाका आता हुआ दिखाई पड़ेगा कि मौजूदा स्थितियां हैं कैसी। 2 की ईवी पर आपने मार्केट कैप देखा और 4 की ईवी पर मार्केट कैप देखा। एचडीएफसी लाइफ मौजूदा फिलहाल 4.3 की ईवी मार्केट कैप पे कामकाज कर रहा है, इसीलिए उसकी मार्केट कैप इतनी ज्यादा है। एसबीआई लाइफ 3.5 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 2.5, यानी कि अगर एलआईसी सबसे नीचे के एंड से भी नीचे आता है तो करीब 50 से 55,000 करोड़ रुपए के आसपास से जुटाएगा और अगर सबसे ऊपर के एंड पे आता है तो करीब ये आपको 15 से 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप कमांड करेगा और 1 से 1.25 लाख करोड़ का आईपीओ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तब इसका प्राइस बैंड 3400 रुपए के आसपास होगा। आज बाजार ने इसी चीज को आंका, इसीलिए एचडीएफसी लाइफ में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है और हो सकता है जो इसका प्राइस बैंड बनता हुआ दिखाई पड़े वो कहीं 1.5, 2, 2.5 के मार्केट कैप टू ईवी पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि इस दाम के हिसाब से रफली 1690 से 1750 के बीच में कहीं आता हुआ दिखाई पड़ सकता है।
शुक्रिया सुमित इस डिटेल रिसर्च के लिए। इसीलिए हमने कहा था कि इसी से आवाज की रिसर्च ही आपके लिए मदद करेगी कि किस वैल्यूएशन पर आएगा, क्या प्राइसिंग हो सकती है। ये बस रफ कैलकुलेशन है। ऑफ कोर्स आगे कंपनी की तरफ से भी जब डिटेल्स आएंगे उसका विश्लेषण हम करेंगे।